सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू अंदर मिनी व्लॉग। और आज का व्लॉग हो रहा है बहुत ही सुंदर सा स्टार्ट। आज का व्लॉग रहने वाला है मथुरा का। और अभी हम हैं रास्ते में, यहाँ हो रहा है सनराइज क्योंकि हम सुबह जल्दी ही निकल गए थे मथुरा जाने के लिए। अभी हम पहुँच गए हैं अलीगढ़। अलीगढ़ से ही होकर हमें जाना था अलीगढ़। अलीगढ़ से फिर हमें राया होके जाना था क्योंकि हम सीधे मथुरा एंट्री करने वाले थे, ना कि इस बार मैं आगरा होकर जाती। गोकुल मार्ग आपने देख लिया अभी, क्योंकि हमें आना था सीधे रमन रेती। और मैंने कॉल कर दिया था मम्मी पापा को, तो वो भी आगरा से मथुरा आने वाले थे। तो उन्होंने बोला पहले आप लोग विजिट कर लो, जब तक रमन रहती हम लोग आ रहे हैं आपके लिए खाना लेकर। तो इससे अच्छी बात क्या थी, घर का खाना मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया। और हमें भूख तो लगी हुई थी। रास्ते में पता है कहीं भी हमें इस रूट पे कुछ भी अच्छा नहीं मिला, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में जल्दी आ रहे तब तो कुछ मिल नहीं कहा था। और यहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ था कि 12 से लेकर 4 बजे के बीच में ये बंद रहता है। और हम करेक्टली लगभग 12 के आसपास से ही थोड़े मतलब पहले पहुँच गए थे। ये है राधा कृष्ण जी, आप भी दर्शन कर लीजिए। मैंने बहुत सुंदर दर्शन किए इस बार। ऐसा लगा जैसे मैं पहले भी 3 बार आ चुकी हूँ, लेकिन ऐसा लगा आज मुझे कि मैंने पहली बार इनके बहुत अच्छे से दर्शन मिले हैं हमें। और यहाँ पर सब लोग बहुत अच्छे से डांस करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। राधा राधे 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 गाना चलता है, ढोल मजीरे बजते हैं, राधे कृष्ण। और ये है रमन रेती मेन, जहाँ पे रेत रहता है। सब लोग इसमें बैठते हैं इस रज में, और अपने आप को इस रज में लोट पोट हो जाते हैं, अपने आप को कर लेते हैं जिससे इनके पूरे शरीर पर रज लग जाए। और यहाँ बहुत अच्छी अच्छी आकृतियाँ भी लगी हुई थी मोहन कृष्ण जी की, मतलब मोहन जी की। और राधा को लेकर सब कुछ बताया जा रहा था, कैसे कैसे वो पहले रहते थे यहाँ पे, गैया को कैसे लेकर आते चराने के लिए। फिर हमने यहाँ पे खाना भी खाया था। आते ही हमें बहुत ही भूख लगी, तो कढ़ी चावल मिल रहे थे। हमने भी लाइन में लगकर प्रसाद ले लिया था। उसके बाद हो गया था यहाँ से जाने का टाइम। जैसे मैंने आपको आकृतियाँ बताई थी, वो यहाँ पे कुटियाँ भी बहुत सुंदर सुंदर बनी थी। इससे जब हम बाहर निकले, क्योंकि 12 बजे जैसे ही बज गए थे, तो उसके बाद उन्होंने बोला बाहर निकलो जाओ, अब सब लोग इसको बंद करने का टाइम आ गया है। बाहर निकलते ही देखा तो यहाँ पे बहुत सारे हिरन थे। एक पार्क जैसा बना रखा था जिसमें कि बत्तख थी, उनके लिए कुंड बना था। और उसके बाद फिर हमने फ्रूट्स लिए। उनको ना हम दाना भी डालते हैं, वहाँ पे जो हिरन होते हैं, बतख होती हैं, उनको दाना डालो। और उसके बाद फिर हम बाहर निकलने के बाद आ गए, तो यहाँ पे हमने कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लिए। फिर हम पहुँचे कुसुम सरोवर। यहाँ पर हमें मम्मी और पापा जी मिल गए थे। यहाँ पर हमने विजिट किया। जितना सुंदर ये बाहर से देखने में लग रहा था ना, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर ये अंदर से था। अगर आप मथुरा में आए हो घूमने के लिए, कुसुम सरोवर अगर आपने नहीं देखा, तो फिर आप सोचो बहुत बड़ी चीज़ आप मिस कर रहे हो। और यहाँ की ऊपर की दीवारों में भी पेंटिंग्स हो रही थी, जो भी उनके पुराने ज़माने में कुछ चीज़ें हुई थी वो सब दर्शाई गई थी। और ये जो छतरियाँ बनी हुई हैं ना, हमारे हिंदू राजाओं में हमारे इसी तरह की छतरी, यहाँ से लेके कहीं भी चले जाओ आप, राजस्थान में हम पूरे में घूमे, वहाँ पर भी इसी तरह की छतरियाँ बनी हुई हैं। तो ये बहुत ही सुंदर जगह है, आप भी ज़रूर आएँ, विजिट करें यहाँ पर। सो व्लॉग में यहीं पर एंड करती हूँ। बाय, हैव अ नाइस डे, नमस्ते। व्लॉग को लाइक